गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा श्री विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए और व्यास आसीन व्यास जी को प्रणाम करते हुए और उपस्थित सज्जनों माताओं बहनों भाइयों का सादर अभिनंदन करते हुए भगवान की दी हुई वाणी से भगवान की सेवा करने का लघुत्तम प्रयास कर रहा हूं। नारायण नारायण। भगवान की कृपा से इस पवित्र भूमि पर हम बैठकर गोधाम में भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा है और उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ चलता है। भगवान विशेष करके हमको यह मनुष्य शरीर दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक संवारा। ये जो मनुष्य शरीर हमको ये मिला हुआ है हाड़ मास का, ये साधन धाम है। परमात्मा को पाने के लिए एक साधन है। जैसे यहां तक हम आए हैं, कोई ना कोई हमको साधन मिला है तब हम यहां तक आए हैं। ऐसे ही परमात्मा के पास जाने के लिए मनुष्य शरीर साधन है, परमात्मा प्राप्ति का एक साधन। और इसको पा करके यदि भगवान का भजन नहीं किया और जन्म का जो समय है, हमारा जीवन का जो समय है ना, ये बहुत कम है। अजगर जैसे हजारों साल जीता रहता है, ऐसा नहीं है कि हम हजारों साल यहां रहे ना, बहुत थोड़ी है। और उतने में ही वो काम करनी है जिस काम के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है केवल उन्हीं के प्राप्ति के लिए। और हमको बहुत सारे सामग्री भी दी, साधन सामग्री, उनको पाने के लिए। निष्काम कर्म करके इस आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो शरीर है, हम ये शरीर नहीं है, इससे हम अलग है। भगवान ने गीता में कहा है कि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसके अंदर जो आत्मा है, करंट है, जो भी है, भगवान कहते हैं ये मेरा अंश है। और ये शरीर ये माता पिता से, इस संसार से मिला है। इसमें बहुत सारे चीज मिलकर के ही बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी का मिश्रण से ये बना हुआ है। इसमें है क्या? इसमें 70-75% तो पानी है और पृथ्वी, इसमें कुछ पृथ्वी का अंश है, वायु का अंश है, आकाश का अंश है, अग्नि का भी है, सब का इसमें अधिकार है। हमारा इसमें क्या है? परंतु हम कहते हैं ये मेरा हूं, ये मैं हूं। यदि वास्तव में हम विचार करेंगे, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है,
और हम नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है ये शरीर, इसमें हमारा कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ये शरीर हम है, वास्तव में यदि आप विचार करो ये शरीर ये हम है, हाड़ मांस का जो शरीर है पूरा को पूरा विचार, इसके ऊपर विचार करो। क्या कहते हो, कौन है ना मैं हूं, आप कौन है? क्या ये आप, इस चमड़ा आप है, इसके अंदर जो रक्त है आप है, जो हड्डी है आप है। यदि ये हम आप है तो विचार करो, हाथ यहां से कट जाए, हम इसके साथ आधा तो नहीं जाते। पैर यहां से कट जाए, दोनों पैर कट, यदि हम भाई ये है तो ये है, तो फिर ये कटने के बाद तो हम मरते नहीं, और इसके साथ हम आधा चले जाना चाहिए ना। हम यदि ये पूरा है ढांचा, नहीं है, हम नहीं जाते, फिर भी जीवित रहते हैं। तो इसका अर्थ है जब ये नहीं है, ये कटने के बाद हम नहीं मरे, अरे ये आवश्यकता नहीं पड़ी, काम चल गया, फिर ये भी ऐसे चला जाए तो हम भी रहते हैं। और ये सब हमारा अनुभव है कि हम बदलते नहीं। जब हम बदलते नहीं, बचपन से लेकर अभी तक वृद्धावस्था तक, हम सभी का अनुभव है कि शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, हम ज्यों का त्यों बने रहते हैं। बालकपन में जो थे, जवानी में वही है, वृद्धावस्था में यही है। हम उस परिस्थिति को देखने वाले हैं, जो बदल रहा है ना उसको हम देख रहे हैं। यदि हम बदल जाते हैं तो देखता कौन? भैया जैसे हम यहां बैठे हैं और ये मान लो एक रोड है, रास्ता है, और यहां से लोग गए 10-20 लोग, और पीछे से एक आदमी आया, हमसे पूछा कि भैया बताइए इसमें कितने आदमी गए। यदि हम गिने होंगे हमारे 10-15 आदमी गए हैं। यदि हम उस 10-15 आदमी के पीछे हम चले जाते हैं तो आने वाला पूछता किसी को? यहां तो कोई नहीं होता। तो ऐसे ही शरीर तो जा रहा है, हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, सब परिस्थितियां बदल रही, सब बदल रहे हैं, परंतु हम ज्यों का त्यों बिल्कुल रहते हैं, हम कभी नहीं बदलते। वो है परमात्मा का। ए बच्चा बात नहीं करनी बच्चा, तो हम कभी नहीं बदलते। और एक बात बताऊं, हम जो यहां बैठे हैं ना, हम इस स्थिति को दोबारा देख नहीं पाते। प्रतिक्षण हम बदल रहे हैं। यदि हमारा उम्र है 50 साल हो गया, ये 50 साल तो एक रात में नहीं हुआ ना, कि एक सप्ताह में तो नहीं हुआ कि बाद आज ही पैदा हुए और 50 साल हमारा उम्र हो गया, हम इतने बड़े हो गए। एक दिन में तो नहीं बदले ना, बढ़े नहीं, 50 साल लगी, कितना समय लगा। तो जो 50 साल में बदल रहा है वो 50 महीने में भी बदलता होगा। जब 50 महीने में बदल रहा है वो 50 दिन में भी बदलता होगा। जब 50 दिन में बदल रहा है 50 घंटे में भी बदलता होगा। 50 घंटे में से 1 घंटे में भी बदलता होगा। और 1 घंटा 60 मिनट और 60 मिनट से 1 मिनट में भी बदलता होगा। और 1 मिनट 60 सेकंड उसमें से भी बदलता होगा। 60 सेकंड से 1 सेकंड से भी बदलता होगा, तब आज आकर के इतना बड़ा होगा। अर्थात अभी बैठे बैठे भी बदल रहे हैं। हम सोच रहे हम बैठे हैं, हम जीवित हैं, हम हैं, शरीर हमारा है, लेकिन शरीर इतनी तेजी से बदल रहा है वो हमको पता नहीं चलता। जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है। अभी हम कहेंगे आप अभी इस स्थिति में आप नहीं है, आप बदल रहे हो। आप कहें कैसे? हम तो बैठे हैं, हम तो देख रहे हैं, ये सब सत्य है। वास्तव में नहीं। वर्तमान भविष्य मैंने वर्तमान अतीत में जा रहा है, फटाफट बदल रहा है, और उसको हम दोबारा नहीं देख पा रहे हैं। इस शरीर को, इस परिस्थिति को हम दोबारा नहीं देख पा रहे हैं। इस शरीर को आप कहें कैसे महाराज देख रहे हैं ना, वो तो सेकंड में बदल रहा है, तो देख रहे कहां? समझ में आ रहे माताओं? अब देखे कहां उस स्थिति को? भाई जो ठहरेगा उसको हम देखेंगे, और जो बदल रहा है तो उसको आप देखोगे कैसे? जैसे पंखा है, पंखा जब स्थिर है तब उसके पंखुड़ा दिखता है कि भाई 3 पंखे लगे हैं इसमें पंखा, परंतु वो तो तेजी से घूमता है तो वो पता नहीं चलता, कोई गिन नहीं सकता भाई कितना है।
ऐसे ही ये संसार इतने तेजी से बदल रहा है, हमको लग रहा है ये स्थिर है, माने उसका बदलने का जो क्रम है इतनी तेजी है कि हमको लग रहा है ये पेड़ पौधा है, घर है, मकान है, दुकान है, ये घर, लोग बैठे हैं, ये पंडाल है, ये सब है। लेकिन ये दिखता है क्यों ना, वो तेजी से घूमने के कारण, माने अति तीव्र गति से, गंगा जी के धारा से भी और तेजी। गंगा जी की धारा तो हम देखते हैं भाई, पानी बह रहा है, यद्यपि बहुत तेज है गंगा जी की धारा, परंतु उससे भी कई गुना, कहते हैं प्रकाश से भी अधिक, सबसे तेज प्रकाश का गति, आलोक का गति, परंतु उससे भी तेज ये संसार के जो परिवर्तन, इतनी परिवर्तन ये संसार हो रहा है। और एक बात आप सोचिए, ये शरीर को हम कहते हैं मैं, पूरा शरीर को कहते हैं ये मेरा शरीर के मैं, मेरा मेरा कहकर मैं भी कह देते हैं, ये मैं हूं, मेरा कहते हैं, फिर बाद में कहें मैं हूं। आप ये शरीर के जितने भी अंग हैं आप मैं नहीं लगाते हो, क्या लगाते हैं? मेरा। हाथ मेरा है, कान मेरा है, आंख मेरी है, जीभ मेरी है, बाल मेरी है, खाल मेरी है। तो परंतु ये नहीं कहते हैं कि हाथ में हूं, पैर में हूं, कान में हूं, ये शब्द आप प्रयोग नहीं करते कि मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं नाक हूं, मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं, मैं पेट हूं, मैं छाती हूं, मैं पिट्ठी हूं, कभी बोलते हो? मैं नहीं लगाते, परंतु ये पूरा शरीर को मैं कहते हैं। परंतु जब अंग की बात आता है कहते हैं ये मेरा है, मेरी है। तो मेरा और मैं में बहुत फर्क हुआ कि नहीं? दोनों शब्द, मैं और मेरा, मेरा बहुत दूर है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे माताजी है, मेरे भैया है, जैसे ये हमारे से दूर। और ऐसे ही मेरे हाथ है, मेरे पांव है, परंतु मैं इससे अलग हूं, मैं न्यारा हूं, मैं कौन हूं? है? वो विषय पर जब हम गवेषणा करेंगे, और वो भी इतना जल्दी ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान होता है सत्संग से। ये शब्द, ये जो ब्रह्म शब्द के ब्रह्म शब्द ब्रह्म है, बार बार जैसे भागवत सुनेंगे, गीता सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, फिर ज्ञान होगा। शब्द के द्वारा वो ज्ञान होता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो मास्टर शब्द ही निकालता है, वो शब्द हमारे कान में जाता है, तब हम विद्वान बनते हैं। ऐसे ही इस आध्यात्मिक मार्ग में भी ऐसा है, बार बार सत्संग करना। बहुत जन्म तक जब सत्संग करेंगे, बहुत समय तक, तब ही हो ये सब संशय भंगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा, कब ही हो ये सब संशय भंगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। जैसे अन्न जल प्रतिदिन हम पाते हैं और शरीर हमारा हृष्ट पुष्ट काम करता है। यदि एक दिन अन्न बंद कर देते हैं, जल पीना बंद कर देते हैं, शरीर कमजोर पड़ जाता है। ऐसे ही आत्मा का खुराक है सत्संग। सत्संग, ये सत्चर्चा, सत्संग, इसको हम सत्संग कह देते हैं, वास्तव में ये सत्चर्चा है। इसी के द्वारा ही उसके साथ हमारा संग होगा, परमात्मा के साथ। इसी सत्चर्चा बार बार करेंगे, गीता, रामायण, भागवत, संतों की वाणी सुनेंगे, तो धीरे 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 ये बात समझ में आएगी। तब ये मन है ना, इतना जल्दी भगवान में नहीं लगता। इनको संसार की चीज बहुत अच्छी लगती है, परंतु ये मन को खुराक मिलता है कथा, कीर्तन, भजन में। ये मन जब घूमता रहता है ना, भटकता रहता है, बैठे बैठे इधर उधर जाता है, इसको बस करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि सत्संग है, कथा है, भगवान के भजन है, ये सब। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, तोरा
मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। हाँ जग उजियारा हो। इसी उजले पर में कोई, इसे उजले दर्पण में प्राणी डालन जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ, तोरा मन दर्पण कहलाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये मन एक दर्पण है और इसी में भले बुरे सब कर्मों का पता चलता है। और मन की जो स्थिति है उसको संभालना बहुत आवश्यकता है। हम सोच रहे हैं कभी कभी हम सोचते हैं हम जो दूसरे के बारे में सोचते हैं उनको पता नहीं चलता। ऐसी बात नहीं है। हम यदि दूसरों के प्रति अच्छा भाव करेंगे तो उसके ऊपर अच्छा भाव पड़ता है, और यदि हम बुरा भाव करेंगे तो उसके ऊपर बुरा भाव भी पड़ता है। एक बार एक राजा अपने सेना के साथ नगर भ्रमण के लिए निकला, और नगर भ्रमण करते करते बहुत बड़ा बाजार था उसके नगर में, उस बाजार में प्रवेश किया। बाजार में जब प्रवेश किया, जब सवारी बीच में जाने लगी, एक चंदन व्यापारी, चंदन की लकड़ी के व्यापार करने वाला, वो खड़ा होकर के राजा को देख रहा था। राजा थे वृद्ध, तो उनका चंदन बिक्री नहीं हो रहा था, ऐसे ही माल पड़ा था, पूरा गोदाम में भरा हुआ था। तो उन्होंने सोचा राजा तो उम्र हो गया, राजा का वयस हो रहा है, यदि राजा मर जाए ना और उसके दाह संस्कार में चंदन की लकड़ी आवश्यकता पड़ेगी और मेरे दुकान से ये चंदन की लकड़ी सब बिक जाएगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और राजा जब उधर से आ रहे हैं वो व्यापारी को जानते नहीं, परंतु उसके ऊपर नजर पड़ गया। राजा का नजर उस व्यापारी के ऊपर पड़ा और व्यापारी सोच रहा था कि राजा मर जाए और मेरे चंदन बिक जाए, उसके दाह संस्कार में लग जाए। अब राजा का मन में उस व्यापारी के प्रति खिन्नता आई, मैंने मन में बहुत ग्लानि हुआ, बोला इसको अब भी मार दूंगा। राजा का कोई दोष नहीं किया ऐसे बाहर से, पर राजा के मन में ऐसे भावना आया कि इसको अभी मार दूं, परंतु राजा चुप रहा। जब सवारी आगे निकली तो मंत्री को बुलाया, बोला कि एक आदमी है, वो जो दुकानदार खड़ा था ना, तो वो उसके प्रति मेरा ऐसा क्यों भाव हुआ,
मेरे तो वो कोई अनिष्ट नहीं किया, मैं उसको मारने के लिए तैयार था मन में। तो मंत्री से कहा तुम वहां जा करके पूछ किसी प्रकार ये बात को, तो उनसे खोल क्या चीज क्या है, मेरा मन में क्यों उनके प्रति भावना खराब आया। तो मंत्री ने कहा डायरेक्ट पूछेंगे तो बताएगा नहीं है? तो समय बीता, तो वो दुकानदार के पास मंत्री गया, उनके साथ मित्रता किया, हताई करते करते कुछ दिन मित्रता किया। मित्रता होया, इतना मित्रता कर लिया बिल्कुल, माने आपस में जो भी अंदर की बात एक दूसरे से खुला खोली बातचीत होने लगी। तो एक बार उन्होंने पूछा कि राजा की जो सवारी आई थी, आपने कुछ मन में सोचा था क्या? ना क्या सोचे थे आप बताओ ना, आपको बताऊंगा तो आप राजा के मंत्री हो, मेरे उधर राजा मार देगा ना, बताओ खोल के बताओ क्या बात ना। ऐसी बात है, मेरे ये चंदन बिक नहीं रहा है, मैं सोच रहा था कि राजा मर जाए और उसके दाह संस्कार में सब चंदन लग जाए, मैं ही सबसे बड़ा व्यापारी हूं, मेरे से आप चंदन अवश्य लेंगे। ओहो ये बात है क्या, चलो ठीक है। अब वो मंत्री राजा के पास गया, तो राजा से जाकर कहा कि ये मित्रता हो गया है। अब राजा के पास पूरा मैंने डायरेक्ट वो बातों को जल्दी तो नहीं कह सकता ना, कि ऐसे कह दें भाई आपको मारना चाहिए, मरने का संकल्प कर रहा था तो राजा तो मार देगा। तो राजा से वो संकल्प करा लिया, वादा करा लिया कि आप मेरे को वादा, तो उस व्यापारी का आप कुछ नहीं कहोगे, वो मेरा मित्र है, मैं मित्र बना लिया, तब मैं आपको बताऊंगा वो घटना, ना बता मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मंत्री ने बता दिया कि ऐसी भावना उस समय उसकी आई थी, तभी आपके मन में इस प्रकार के उनके प्रति भावना खराब हुआ। नहीं, ये बात तो बाद में बताया, अब बीच में और एक बात रही, ये बात तो बताएगा बाद में बताया। तो मंत्री ने जा करके कहा कि राजन ऐसी बात है, आप ऐसा करो, आपकी जो नया महल बन रहा है ना, इस नया महल में चंदन के दरवाजा, चंदन के कुर्सी, चंदन के टेबल, चंदन के सोफा सेट सब चंदन के बनाइए ना। क्यों ना, जो मेहमान आएंगे और इतना बढ़िया मकान बन रहा है और वो चंदन के सब बनेगा, खुशबू आएगा, मेहमान हमारे खुश होंगे। तो राजा ने कहा चंदन कहाँ मिलेगा ना, एक व्यापारी है हम जानते हैं, उनसे ले लेते हैं। अब वो व्यापारी के पास मंत्री गया, उसी व्यापारी के पास, और चंदन लकड़ी खरीद के ले आया। अब वो व्यापारी का मन परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ ना, राजा हो तो ऐसा हो, क्यों सब बिक गया ना, कि राजा हो तो ऐसा हो, जुग जुग जिए। अब राजा के मन में परिवर्तन उधर से भी होने लगा। तो वो ये बात भी बताइए कि आज, पहले तो मेरे मन में उसके प्रति खिन्नता आती थी और आजकल अच्छा भाव आ रहा है, बात क्या है तू बता, तू तेरे को मैंने कहा था ये बातों को सब समझने के लिए। अब वो बात बताई कि देखो ऐसी ऐसी बात है, उसका चंदन बिक नहीं रहा था और आपकी सवारी जब जा रही थी उसके मन में ये बात आया, और अब जब आपने चंदन खरीद लिया, उसके बिक गया, तो वो मन में परिवर्तन हुआ, प्रसन्न हुआ आपके ऊपर, और वो जुग जुग जीने के लिए संकल्प किया। तो ये बात है। तो बात कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे मन की जो भावना है ना, वो दूसरों के ऊपर असर करता है। हम सोचते हैं कि हमको तो वो देख, जैसे हमारा किसके साथ विरोधी है, बैर है, और हम घर में बैठकर उसकी चर्चा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं ना, तो वहां पता चलता है उसको, ये भावना वहां पहुंचती है। इसीलिए ये मन है, मन को हम अपने आयत में रखनी है। मन में किसके प्रति ना बुराई करनी है, ना बुराई सोचनी है, ना बुराई किसकी देखनी है, ये विशेष करके अपने को संयत करना है, संयम करना है, क्योंकि मन में हम जो सोचेंगे वो दूसरों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे मन की भावना को अच्छा बनाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।
तो इस प्रकार आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब